दर्शकों, दोस्तों, देश में एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन शुरू हो रहा है। आरक्षण हटाओ। बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी है, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट एज पर माय ओपिनियन दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि रिजर्वेशन हटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ किसी को दबाओ, किसी को परेशान करो। बट रिजर्वेशन क्यों हटना चाहिए इस देश की उन्नति के लिए, वो हम इस चीज को बात करेंगे इस वीडियो में। और रिजर्वेशन क्यों बना हुआ है इस देश की जो प्रणाली है उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं हटाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और रिजर्वेशन हटाने से कितने फायदे होने वाले हैं इस देश को, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहना आप सब लोग। देखो, अगर मैं बोलना चाहूँ तो रिजर्वेशन भारत में किस किस जगह पे नहीं है। सबसे पहले आपके सशस्त्र बल जितने भी हैं, एनडीए, फोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब में आपके में रिजर्वेशन नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके हायर लेवल का जो मेडिकल है, सुपर स्पेशलिटी वाला मेडिकल क्षेत्र है, उसमें भी आपका रिजर्वेशन आपको हायर लेवल पर जाके नहीं मिलता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कई बार भी कह चुका है कि देश में एक बहुत अच्छे और पढ़े लिखे चिकित्सकों की जरूरत है। जो मतलब आप समझाने की कोशिश करूंगा आगे, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद आपका रिजर्वेशन जुडिशरी में नहीं है, उच्च न्यायालय में नहीं है, हायर जुडिशरी में। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भारत के नेताओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप ये मत बोलना कि नेता नेता ही करता था, क्योंकि सिस्टम इतना खराब हो गया। वो सिस्टम है, नेता जो लोग हैं वो सिस्टम के पार्ट है। उनको अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। उन्होंने उस चीज को देखते हुए वहां से रिजर्वेशन हटा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि रिजर्वेशन से घुसे हुए लोग सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी करेंगे। वो वहां पे क्यों नहीं रिजर्वेशन को आगे रखना चाहते, ताकि उनकी सुरक्षा में क्यों उनको लगता है कि चूक हो जाएगी उस चीज में। एनडीए में क्यों नहीं रिजर्वेशन को लागू करते वो लोग, तो उन्हें पता है एनडीए के लोग ही उनकी सुरक्षा में उनके सलाहकार तैयार होंगे। वहां पे रिजर्वेशन कर दिया तो उनकी तो लंका लग जाएगी भाई साहब। तो बेसिक चीज अभी ये रही। और उसके बाद हायर मेडिकल जो मैंने बोला, सुपर स्पेशलिटी वाली मेडिकल, चेक करके देख लेना, वहां पे लागू करने के लिए मना करते और वहां पे लागू नहीं करते। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये सारे के सारे बिना आरक्षण वाले ही लोगों से अपना इलाज कराते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे भी लागू नहीं किया, क्योंकि वहां पे इनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर ये चीज वहां पे लागू कर देंगे तो इनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। नीट वगैरह है, तो ये अपना इलाज जो कराते हैं, इनको पता होता है, ये पहले ही पता कर लेते हैं सारी चीजों के लिए, आरक्षण से बना हुआ ये डॉक्टर है या ये अच्छी तरह से पढ़ा हुआ डॉक्टर है। क्योंकि इनको पता है अगर आरक्षण से बना हुआ डॉक्टर होगा तो भाई ढंग से इलाज इनका नहीं करेगा, इन्हें मार दीजिएगा। और उस आरक्षण से बने हुए डॉक्टर किसके लिए बिठा दिया इन्होंने, जहाँ पे नीट वगैरह में रिजर्वेशन है, सारी चीजें, वहां पे किसको बिठा दिया इन्होंने, वहां पे बिठा दिया आरक्षण वाले लोगों को, जो -40 नंबर ले आएंगे, -30 नंबर ले आएंगे। किसका इलाज करेंगे वो, आम नागरिकों का। मरेगा कौन, आम नागरिक। मैं देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियरली ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में ही बहुत ज्यादा नंबर बनाने वाले लोग होते हैं, या दलितों में, SC ST में लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। प्रतिभा हर जगह है। मैं सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंग आपको एक चीज सीधी बता दूं, हमारे यहाँ पे कभी जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हुआ, जन्म से कोई व्यक्ति शूद्र नहीं हुआ, और जन्म से कोई व्यक्ति क्षत्रिय वैश्य नहीं हुआ। यहाँ पे कर्मों के आधार पे रहता है। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर प्रतिभा हो सकती है। लेकिन आप जब तक दूसरों को कोस रहे हैं, ब्राह्मणों को कोस रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके अंदर प्रतिभा की कमी रह जाए, कोसते आप अपने आप पे फोकस न कर पाओ। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा नहीं है मैं जनरल कैटेगरी वालों को ही बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं होती, कम होती है, तो वो पीछे रह जाते हैं, वो लोग नहीं आ पाते आगे। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जो रिजर्वेशन से आप सोच के देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर लाने वाले। और एक और चीज छूट दी थी मैंने इसमें, एक रह गई, जहाँ पे अपने देश के जितने भी रिसर्च सेंटर है, रिसर्च के लिए जितने भी गवर्नमेंट है, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, इसमें जो रिसर्च के लिए जितने भी वैज्ञानिक चुने जाते हैं, रिसर्च के लिए, स्पेशली रिसर्च के लिए, बाकी हो सकता है अदर में रिजर्वेशन हो, लेकिन रिसर्च में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिक सी चीज है, इनमें रिजर्वेशन भी नहीं है, क्योंकि इनमें इन सब नेता लोगों को पता है कि इनमें अगर रिजर्वेशन डाल दिया तो इसमें इनकी लंका लग जाएगी, इसमें फिर पूरे देश का और भी गंदा बंटा काम हो जाएगा। अब रिजर्वेशन किसमें है, इनका रिजर्वेशन है सबसे पहले एजुकेशन में। एजुकेशन में टीचर इनके रिजर्वेशन से बनेंगे, आरक्षण देकर बनेंगे। आप सोच के देखिए, इन नेता लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे भैया, तो आरक्षण से टीचर बन रहा है उनके पास जाके।
इन नेता लोगों के टीचर पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में, विदेशों में जाके, उनको फर्क नहीं पड़ता, आग लगे मरो सालों, कौन यार, किसके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में जाके? अब वहां पे नहीं देखते दलित के बच्चे पढ़ेंगे, दलित के बच्चे पीछे रहेंगे। वहां पे इन्होंने आरक्षण दे दिया क्योंकि इनको वोट चाहिए थे, इसलिए रिजर्वेशन वहां पे दे दिया, क्योंकि इनको चाहिए वोट। अब वो पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे वहां जाके, गरीबों के बच्चों का भविष्य बनता था, खत्म सिस्टम। अब इनका समझने की कोशिश करो इनके माइंड को। और इन्होंने नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया। इन्हें पता है कि रेलवे का गड्ढे में जाएगा लोग कौन मरेगा। रेलवे में कौन ज्यादातर लोग यात्रा करते हैं, रेलवे में आपने रिजर्वेशन दे दिया, रेलवे में यात्रा कौन लोग ज्यादा करते हैं? आप आपने कभी समझने की और सोचने की कोशिश करिए। मिडिल क्लास लोग और नॉर्मल लोग, गरीब लोग, मरो सालों। आप समझने की कोशिश करें, जहां जहां इन्होंने रिजर्वेशन को डाल रखा होगा वहां वहां पे भाई इन्हें। और पुलिस में देखो, पुलिस में रिजर्वेशन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनकी सिक्योरिटी उसमें सब में नहीं है, पुलिस में है रिजर्वेशन। पुलिस किसकी सुरक्षा करेगी? नॉर्मल लोगों की। मतलब आप जब ज्यादा डिटेल में और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ना, इन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए, देश के अंदर आग लगे कुछ भी हो, इस चीज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इनको वोट मिलते रहेंगे, वो भी रिजर्वेशन रिजर्वेशन करते रहेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, जो रिजर्वेशन को रखने की बात करते हैं नेता, वो जो रिजर्वेशन से डॉक्टर बन रहे हैं, पर्सनल डॉक्टर उनको रखिए। जो रिजर्वेशन से टीचर बन रहे हैं, जिनके माइनस में मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, जो टीचर बन रहे हैं, मैं कास्ट का किसी का नहीं बोल रहा, जो रिजर्वेशन से बन रहे हैं मिनिमम नंबर्स के साथ भी, उनको आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखिए। और जितने भी रिजर्वेशन से चीजें आपकी हो रही हैं, आप रिजर्वेशन से, आप इंजीनियरिंग में आपने रिजर्वेशन डाल दिया जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली, फिर हम कल को बोलते हैं यार ये पुल टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो होगा भाई। सिविल इंजीनियर अगर कम नंबर वाला बन जाता है तो क्या होगा यार, सोचने की बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है एक बार इंजीनियरिंग जो आपने किताबों में पढ़ाई कर ली, उस किताबों की पढ़ाई से आप बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। आपका ये भी चलना चाहिए, माइंड भी चलना चाहिए आपका, चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो रिजर्वेशन के रहने से आपकी एकदम बेसिक शिक्षा खराब हो रही है, क्योंकि वहां पे कम पढ़े लिखे लोग बैठ रहे हैं, बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को नई नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका माइंड, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि कास्ट बेस, क्योंकि जो बंदा पास होने या कम नंबर ला पा रहा है, देखो एक तो कभी कभी हो सकता है 1-8% जो बहुत मुश्किल से निकलेगा, जिसको अवसर नहीं मिले थे वो लग गया। और बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको पूरे अवसर मिलते थे, जैसे कि कितने हमारे यहाँ IAS IPS रहते हैं, कितने जजेस रहते हैं, फिर भी उनके बच्चे पूरा रिजर्वेशन लेते हैं। तो ये नेता लोगों को मैं यही कहूंगा जो चाहते हैं कि रिजर्वेशन रहे, कि इस रिजर्वेशन से बने हुए डॉक्टरों को अपना पर्सनल डॉक्टर रखें, इन रिजर्वेशन से निकले हुए टीचरों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखें, इन रिजर्वेशन से निकले हुए पुलिस वालों को अपनी सुरक्षा में रखें, NDA में भी रिजर्वेशन लागू करें, ताकि इससे निकलने वाले लोग तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। रिजर्वेशन में तो 100% कर दो NDA में, तो ये बोल रहा हूँ, ताकि आपकी सुरक्षा बहुत अच्छी रहेगी। तो आप अपने हिसाब, मैं तो बोल रहा हूँ रिसर्च सेंटर जितने भी भारत में चले सब में 100% रिजर्वेशन कर दो। हायर लेवल की जो ग्रेड A की नौकरियां हैं, जिनमें रिसर्च में ज्यादातर लोग लगे रहते हैं, वहां पे भी कर दीजिए आप, क्योंकि आपको पता है वहां पे आपकी लंका लग जाएगी 2 मिनट के अंदर। तो अपनी सुरक्षा, नेता लोग अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बाकी देश के लोग, हम लोग पागल हैं। मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग अंडरस्टैंड करेंगे ना कि आखिरकार रिजर्वेशन से देश को कितना नुकसान हो रहा है, प्रतिभा सच में बाहर नहीं आ पा रही है, और देश को जो डेवलप करके आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम है हमारे देश के। अभी देखा था हमने, इसरो से बहुत सारे साइंटिस्टों ने छोड़ा और प्राइवेट कंपनीज की तरफ बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, जो स्पेस से रिलेटेड काम करती हैं। होगा ये चीजें, हम प्रतिभा अपनी खोते जाएंगे, खोते आए हैं और आगे भी खोते रहेंगे अगर ये रिजर्वेशन नहीं हटा। तो आई विल सपोर्ट कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। मैं किसी के कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इस देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी व्यक्ति अगर 2 मिनट भी बैठ के सोचेगा ना इस देश के डेवलपमेंट के लिए क्या सही है, वो खुद से आके सोशल मीडिया पे, अपने घर पे या कहीं भी बाहर जाके बोलेगा कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। सब लोग अपनी मेहनत और अपने हक के दम पे आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पास शेयर करना, क्योंकि ये आंदोलन शुरू होगा, उसको कंटिन्यू रखना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ताकि चीजें चेंज हों। हमारे लिए नहीं हो पाई तो हमारे फ्यूचर के लिए चीजें चेंज हो, हमारे बच्चों के लिए चीजें चेंज हो।